नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब सबकी नजरें 4 मई को आने वाले नतीजों पर टिकी है। इससे पहले अलग अलग सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी कर दिया है। इन एग्जिट पोल की माने तो बंगाल में कमल खिलने जा रहा है। बंगाल चुनाव के 5 एग्जिट पोल में से 3 में बीजेपी को बढ़त दिखाई गई है, जबकि 2 ने टीएमसी को फिर से सत्ता में आने की भविष्यवाणी की है। वहीं चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के दौरान ममता सरकार में मंत्री और टीएमसी के कद्दावर नेता फिरहाद हकीम एक बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं। मतदान के बाद फिरहाद हकीम ने अपने परिवार के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की, जिसमें उनकी नन्ही पोती की उंगली पर भी मतदान वाली स्याही का निशान साफ दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर के वायरल होते ही इंटरनेट पर प्रतिक्रियाओं का सैलाब आ गया। बीजेपी ने इस फोटो को आधार बनाकर चुनाव आयोग से लिखित शिकायत करने की तैयारी कर ली है। दरअसल बुधवार को पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग हुई। फिरहाद हकीम खुद कोलकाता पोर्ट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने सपरिवार वोट देने के बाद जो तस्वीर एक्स पर पोस्ट की, उसी पर बंगाल की सियासत में नया बवाल खड़ा हो गया। इस तस्वीर में फिरहाद हकीम की पोती के हाथ पर भी मतदान वाली स्याही का निशान दिख रहा है, जिसके बाद विपक्षी दलों और कई सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाया कि एक नाबालिग बच्ची की उंगली पर वोट देने का निशान कैसे हो सकता है। बीजेपी समर्थकों ने इसे फर्जी मतदान का संकेत बताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की मांग की है। इस मामले पर बीजेपी के सोशल मीडिया हेड अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल की सरकार और चुनाव आयोग दोनों पर सवाल उठाया है। अमित मालवीय ने लिखा है कि तृणमूल नेता फिरहाद हकीम पर कोलकाता के मेयर पद का दुरुपयोग कर एक नाबालिग बच्ची की उंगली पर स्याही लगवाने का आरोप है। छोटी बच्ची को राजनीतिक विषयों में घसीटना अनुचित है और ये कृत्य गलत मूल्यों को बढ़ावा देकर हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर कर सकता है, जो गहरी चिंता का विषय है। विपक्ष और आम यूजर्स ने इस तस्वीर को हाथों हाथ लिया और फिरहाद हकीम को निशाने पर रखा। सोशल मीडिया एक्स पर कई लोगों ने इस पर अपनी आपत्ति भी जताई है। आर.के. साहू नाम के एक यूजर ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, चुनाव आयोग संज्ञान ले। टीएमसी का नेता फिरहाद हकीम, जो कोलकाता का मेयर होने के साथ पश्चिम बंगाल सरकार में कैबिनेट मंत्री भी, उसने अपने परिवार के साथ वोट डाला। क्या 8-9 साल की बच्चियों को 18 साल की मानकर वोट डलवाया जा रहा है? चुनाव आयोग कृपया संज्ञान ले। वहीं प्यारे कुमार नाम के एक अन्य यूजर ने चिंता जताते हुए लिखा, टीएमसी के फिरहाद हकीम, जो कोलकाता के मेयर हैं, गर्व से दिख रहा है कि उन्होंने और उनके परिवार ने वोट डाला। अच्छी बात है। क्या 9 साल की बच्चियों को भी वयस्क मानकर वोट डलवाया जा रहा है? पीएस, यह तस्वीर खुद फिरहाद हकीम ने ही पोस्ट की है। वहीं ए.के. शर्मा नाम के यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, यह है कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम, कल सब परिवार वोट डालने गए थे। पोलिंग बूथ पर कोई मुझे बताएगा ये बच्ची वयस्क नहीं है, ये तो वोट कर नहीं सकती, फिर इसकी फिंगर पर इंक कैसे आई? चुनाव आयोग कृपया करके इस मामले की जांच करे। बता दें कि जब फिरहाद हकीम के वोट डालने के बाद फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, तब से यूजर सवाल उठा रहे कि आखिर ये मतदान की स्याही इस बच्ची तक कैसे पहुंची? क्या ये बच्ची वोट डाल सकती है? सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वाकई नियमों का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि चुनावी नियम साफ कहते हैं कि 18 से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता है। फिर भी ये तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है। बता दें कि फिरहाद हकीम कोलकाता पोर्ट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और इस क्षेत्र में दूसरे चरण के मतदान से ही माहौल तनावपूर्ण होता दिखाई दे रहा है।
एक तरफ फिरहाद हकीम ने केंद्रीय बलों पर डराने धमकाने का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी तरफ इस वायरल फोटो ने उन्हें खुद डिफेंसिव मोड में लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि अभी तक इस मामले में फिरहाद हकीम या उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाता है और क्या इस वायरल फोटो की जांच होती है या नहीं। फिलहाल ये मुद्दा बंगाल की राजनीति में गर्माता जा रहा है। इसके साथ ही एग्जिट पोल भी बंगाल की सियासत को तेज कर दिया है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।